Hello student, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Dear students, in last video we discussed the accounting equation and we prepared the accounting equation and we discussed the some formulas of accounting equation. Today we discuss the next topic of accounting equation. देखिए बेटा, अब हमारे पास आता है कि डेबिट और क्रेडिट का रूल. आपको पता है ना, अकाउंट्स में हमारी दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट. आप क्या करते हैं, आप जो आपकी मतलब एक साइड आप डेबिट लिखते हैं लेफ्ट साइड में और आप अपनी राइट साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखाया भी हुआ है. अब ना बेटा, हमारे ये डेबिट क्रेडिट करने के ना कुछ रूल है. देखो, एक हमारी अमेरिकन अप्रोच है और एक हमारी इंग्लिश अप्रोच है. इंग्लिश अप्रोच तो हमारी डबल एंट्री सिस्टम है, जो कि हमने की थी शुरू में ही कि नेचुरल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट कैसे बनाते हैं. अब हम एक अमेरिकन अप्रोच सीखेंगे. देखो, इसमें ये 5 चीज़ें हैं. एक हमारा एसेट अकाउंट है, एक हमारा लाइबिलिटी अकाउंट है, एक हमारा कैपिटल अकाउंट है, एक हमारा रिवेन्यू अकाउंट है और एक हमारा लॉसेज अकाउंट है. अब आप इसके रूल समझिए क्या होता है. देखो, सबसे पहले एसेट अकाउंट है. एसेट हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस. एसेट का हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, और लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो जब भी एसेट इंक्रीज होगी ना बेटा, उसको आपने डेबिट करना है, और जब भी एसेट डिक्रीज होगी तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट. क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस है, अगर इंक्रीज हुई तो डेबिट कर देना और अगर डिक्रीज हुई तो आप क्रेडिट कर देना. अब आप देखिए, ये देखो, इंक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड एंड डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड. मतलब कि अमेरिकन अप्रोच में ये हमारा रूल है. ऐसे ही अब लाइबिलिटी अकाउंट आ गया. अभी लाइबिलिटी अकाउंट में मैंने क्या कहा था, एसेट हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटी हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. अब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और डिक्रीज होगी तो क्या करोगे, डेबिट करोगे. मतलब कि पहले आप इस बात को समझिएगा कि ये हमारी इंक्रीज होने पर कहाँ लिखी जाती है और डिक्रीज होने पर कहाँ लिखी जाती है. अब जैसे थर्ड नंबर पे कैपिटल आया, आपको पता है ना, कैपिटल ऑनर्स इन्वेस्ट करता है, तो ये भी फर्म की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है. अब लाइबिलिटी होती है तो इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड, और डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड. इनकम, आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था. इनकम हैव ऑलवेज क्या था, डेबिट और लॉसेस एंड इनकम और क्रेडिट. अब इनकम इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में, कम होगी तो डेबिट में. अब लॉसेस में इंक्रीज होगा तो डेबिट में और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में. तो इस तरीके से बेटा हमारे ये 5 रूल चलेंगे. अब आप ये देखिए क्वेश्चन कैसे करने हैं. ऑन विच साइड विल इंक्रीज द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड एंड वर्ट मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट. अब देखो, कैश है. कैश आपको पता है कौन सी अकाउंट है, एसेट है हमारी. तो कैश इंक्रीज हुई है तो कैश कहाँ आएगी, डेबिट. तो इसमें लिख दिया कि एसेट डेबिट. मशीनरी, मशीनरी इज योर एसेट, इंक्रीज होगी तो डेबिट एसेट. डेटर इज योर एसेट, डेबिट एसेट. क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी. अब ये अगर इंक्रीज का बताना है आपको, इंक्रीज होगी तो आप इसे क्रेडिट में लिखेंगे ना, क्रेडिट और लाइबिलिटी. प्रोप्राइटर हमारा कौन है, ऑनर है. ऑनर हमारी क्या होती है, कैपिटल अकाउंट हो गया ना. तो कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ेगी तो हम कहाँ लिखेंगे, आपके क्रेडिट में लिखेंगे. तो इस तरीके से बेटा आपको बताना है. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, डिक्रीज का बताना है कि फर्नीचर आपका एसेट अगर डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखोगे, इंक्रीज हो से डेबिट में लिखते थे ना, डिक्रीज होगी तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे. तो इस तरीके से जैसे आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा अकाउंट है और फिर आपको इंक्रीज और डिक्रीज बताना पड़ेगा. अब देखिए, जैसे अब ये हमारा ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन क्रिएट द नेचर ऑफ अकाउंट. पहले तो आपको नेचर ऑफ अकाउंट बताना है. जैसे आप देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. आपने एंट्री मैंने आपको पहले ही सिखाई थी ना, इसलिए आपकी एंट्री क्या बनती है, कैश टू कैपिटल. तो ये देखो, 2 अकाउंट है, इसमें कैश है और कैपिटल है. अब इसी का किस नेचर का है, कैश हमारी एसेट है, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है. अब इसने क्या बताया है, एंड साइड ऑफ अकाउंट विल बी डेबिट. अब बताओ कि कौन सी साइड होगी आपकी. अगर एसेट इंक्रीज हुई है तो आपकी इंक्रीज हो गई और कैपिटल भी इंक्रीज हुई है तो आपने मतलब एसेट इंक्रीज हुई डेबिट में डाल दिया और डिक्रीज हुई तो क्रेडिट में डाल दिया. परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने क्या किया, नगद माल खरीदा है 20,000 का. पहले कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, परचेज और कैश. परचेज आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल. कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल. अब नॉमिनल में क्या एक्सपेंसिस है, एक्सपेंसिस अगर इंक्रीज होती है तो कहाँ लिखोगे आप, डेबिट में. और अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो इस तरीके से बेटा आपको ये सब क्वेश्चन करने पड़ेंगे. अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओपन टी शेप अकाउंट.
देखो अब ये सारा क्वेश्चन आपका सेम है बिल्कुल, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस चाहिए बेटा। क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन आ गई तो आपको पता है एसेट क्या है। अब देखो टी शेप अकाउंट है, ये भी बिल्कुल सेम है। टी क्या होता है, देखो अब मैं आपको बनाऊंगी तो ये टी बन गया है ना, तो ये हमारा अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है। अब देखो इसने क्या कहा है आपको, टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, पहले तो आप ये देखिए, फर्नीचर आपकी एसेट है। अब जब भी एसेट इंक्रीज होगी तो कहाँ बढ़ेगी, डेबिट में, और डिक्रीज होगी तो कहाँ होगी, क्रेडिट। देखो इसने लिख दिया ना इंक्रीज, और यहाँ पर लिख दिया डिक्रीज। अब देखो फर्नीचर आपने परचेज किया, इंक्रीज हुई तो डेबिट में, फर्नीचर सोल्ड किया है तो क्रेडिट में, फर्नीचर अगेन परचेज किया है तो डेबिट में, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड मतलब कि पुराना फर्नीचर बेच दिया तो कम हो गया, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रेड्यूस्ड, ये भी आपका कम हो गया। तो इस तरीके से आपने इंक्रीज वाले लिखने हैं और डिक्रीज वाले लिखने हैं, और फिर आपने इनका क्या कर देना है, बैलेंस निकाल देना है। तो ये सब क्वेश्चन बेटा आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये आप अपनी नोटबुक पर करेंगे। आपके पास आज का टाइम भी है और कल का टाइम भी है, और जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस कर सकता है। लेकिन बेटा मैं आपको बीच बीच में कई बार असाइनमेंट में की तरह होमवर्क दूंगी, आप वो सेंड करिए। आप वो सेंड करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। ओके।